श्री गणेशाय नमः। बोल उमापति महादेव की जय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरम् पर्ल्यानां वेदनाथं च डाक्यानां भीमशङ्करं सेतुबन्धुतुरमेशं नगेशं दारुकावने वानस्यानां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार गुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इन ज्योतिर्लिंगों के सुबह और शाम पढ़ने से हमारे जो 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, इसलिए हमें इन्हें दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए और इनका ध्यान करना चाहिए। आज मैं आपको द्वितीय अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने सुना था कि महाराजा दिलीप जो कि वनों में भटक रहे थे और जब वापस आए तो उनको रास्ते में एक ऋषि मुनि मिले, तो ऋषि ने उन्हें माघ मास के बारे में वर्णन किया उनके आगे। तो तब उनको बहुत जिज्ञासा उठ गई कि ये माघ मास है क्या, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था। तो उसके बारे में आज आगे कथा है। सूत जी बोले, तपस्वी के मधुर वचनों को सुनकर राजा ने विनीत भाव से कहा, हे ऋषि, मैं माघ मास के विषय में नहीं जानता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, हे राजन, हिंदू धर्मावलंबियों के लिए कार्तिक स्नान के समान माघ स्नान तथा उसका व्रत अत्यंत शुभ, कष्ट को हटाने वाला है। इस समय शुभ ब्रह्म वेला है, अतः निकट ही कात्यायनी नदी है जिसका उद्गम सरोवर है। अतः आप बिना समय गवाए नदी में स्नान करो तथा माघ मास का महत्म, उसकी विधि तथा फल अपने कुल गुरु वशिष्ठ से पूछ लेना। राजा ने पवित्र सरोवर में स्नान किया तथा अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। राजधानी लौटने के पश्चात राजा दिलीप ने अपने सुयोग्य मंत्रियों सहित गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचने के पश्चात राजा ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया तथा अपने आने का प्रयोजन बताया तथा माघ मास का वृत्तांत तथा उसका महात्म, व्याख्या तथा विधि सहित सविस्तार जानने की इच्छा बताई। देखिए, उस समय के राजा इतने धार्मिक होते थे और जैसे ही पता चला कि माघ मास इतना उत्तम है तो उन्होंने बोला कि विशिष्ट अपने गुरु के पास जाओ और साथ ही अपने मंत्रियों को लेके विशिष्ट गुरु के पास चले गए। इतनी जिज्ञासा परमात्मा के प्रति होनी चाहिए। राजा दिलीप की बात सुनकर वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ तथा मैं तुम्हें पवित्र माघ मास के विषय में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। हे राजन, माघ मास अत्यंत पवित्र मास है। इस मास में पवित्र हृदय से व्रत तथा स्नान करने से भागवत भक्ति तथा यथाशक्ति दान देने का विधान है। माघ मास में सूर्य उदय से पूर्व अपने निकट नदी तथा सरोवर में स्नान करना अति उत्तम है। यदि निकट में गंगा, यमुना तथा प्रयाग राज तीर्थ स्थान हो तो सोने पर और सुहागा है। प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सीधा वैकुंठ लोक को जाता है। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था कि जल में आपने गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने से ही पूरा पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप उस समय गंगा जी का स्मरण करने से, आंखें बंद करने से, हर की पौड़ी का ध्यान करने से स्नान करोगे तो तुम्हें वैसा ही फल घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमें स्नान करते हुए भी भगवान का नाम लेना चाहिए और गंगा मैया तीर्थ आदि का स्नान स्मरण करते हुए हमें अपने शरीर के ऊपर जल डालना चाहिए।
प्रभु नाम के उच्चारण के साथ स्नान करने वाला प्राणी सदा बैकुंठ लोक को जाता है। अतः स्वर्ग जाने के इच्छुक व्यक्ति को प्रभु का नाम स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। माघ स्नान का फल कामधेनु के समान है। इसके स्नान के फल स्वरूप परिवार सुखी, संपन्न व धन धान्य पूर्ण रहता है। यदि आप कोई भी धार्मिक काम करते हो या कुछ भी आप धर्म कर्म करते हो तो आपके बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता, उसका सारा पुण्य आपकी सारे फैमिली को भी जाता है। उसकी जो वाइब्रेशन है आपके घर में रहती है और वही घूमती है, और वो आपके जो घर वाले होते हैं सारे बच्चों के प्रति, सबके प्रति उनमें सुख समृद्धि देती है। साधु माघ व्रत में अन्न ध्यान का विधान है। यदि अन्न त्याग करने में असमर्थ हो तो अन्न एक बार सायंकाल व्रत की समाप्ति के पश्चात तारोगण की छांव में करना चाहिए। व्रत के समय प्रभु स्मरण, भजन, कीर्तन करना चाहिए। मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर अदिति राजा ने 12 वर्ष तक नियम पूर्वक स्नान, ध्यान, व्रत व दान किया था। उनको 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। अदंती सुमित्रा ने माघ स्नान व व्रत किए तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। शुचि ने परम रूपवती तथा सौंदर्य प्राप्त किया तथा स्वर्ग में राज्य प्राप्त किया। माघ स्नान से सुबुद्धि प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है तथा प्राणी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। माघ स्नान करने वाले प्राणी को स्नान के पश्चात जल, तप, भगवत भक्ति तथा भोजन में लीन रहना चाहिए तथा यथाशक्ति दान देना चाहिए। माघ मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। माघ मास में गोदान करने वाला उतने समय स्वर्ग में निवास करता है जितने गौ शरीर में रोम होते हैं। माघ मास में गुड़ तिल के दान करने का विशेष महत्व है। इसके दान में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल के दान से पापों का नाश होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। पितरों के तर्पण से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। भृगु ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों से कहा कि आकाश की शोभा सूर्य से, कुल की शोभा संतान से तथा उसी प्रकार तप की शोभा दान से है। अतः आप माघ मास में दान का अति उत्तम है और इसलिए आप माघ मास में कीर्तन का दान, भजन का दान, अन्न का दान करें तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इति माघ मास मातम कथा द्वितीय अध्याय समाप्त। जैसा कि मैंने कथा अब आपको सुनाती हूँ तो इसका महत्व कथा का भी, आप अगर शाम को भी कोई बुजुर्ग है तो सुबह नहीं नहाते तो दोपहर को नहाते हैं जैसे, तो इस कथा को आप शाम को भी बैठ के सुन लेते हैं। हमारे यहाँ तो अभी भी शाम के टाइम ही पंडित जी मंदिर में कथा करते हैं और बाद में घंटा कीर्तन चलता है। शाम को ही होती है, वहाँ सब इकट्ठे होते हैं। तो इधर तो मैंने नहीं देखा मंदिरों में, लेकिन हमारे उधर अब भी शाम के टाइम ही कथा होती है माघ मास की। और इसलिए इसका कथा सुनने का, जब भी आप स्नान करते हो तब भी कथा सुन सकते हो। बोल माघ महात्म की जय। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तमेव सर्वं मम देव देवो। ओम उमापति महादेव शिव शंकर शंभो, उमाकांत हार्ति पुरारे, मृत्युजय वृषध्वज शूलिन गंगाधर मृडमदनारे। हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरमेशम, रुद्रम पशुपतिमिशानम काले काशीपुरनाथम। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
ओम नमः पार्वतः हर हर महादेव।